क्या है 12th हाउस, आखिर ये किस चीज़ की बातें कर रहा है। अगर हम हर हाउस के एट्रीब्यूट को समझें, वो क्या बताना चाह रहा है, इस चीज़ को समझें, तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और चीज़ें अलाइंड होने लगती हैं। तो 12th हाउस किस चीज़ का है, पहले हम इसे समझते हैं। 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट, मोक्ष का घर 12th हाउस है। वैराग्य भी 12th हाउस है। केतु इन 12th हाउस ऐसे व्यक्ति दूर चले जाते हैं घर से, पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए। अगर आपका केतु 12वें हाउस में है तो ऐसा हो सकता है कि आप बाहर चले गए हों घर से पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम से। केतु इन 12th हाउस आपको धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत लगाव होता है। तंत्र में आपकी बहुत रुचि हो सकती है। अगर आपका केतु 12वें भाव में है तो तंत्र विद्या को आप समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे या इस तरह की चीज़ें सुनना पसंद करते होंगे। अगर आपका केतु 12वें हाउस में है तो एक रेमेडी इसके लिए है, आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। केतु इन 12th हाउस, 12th हाउस सुकून का भी घर है और 12th हाउस मृत्यु का भी घर है। मृत्यु बहुत बड़ा सच है आपके जीवन का और यहाँ पे बैठा केतु यही आपको समझाता है। 12th हाउस सुकून का भी घर है और मृत्यु का भी घर है। सुकून और मृत्यु कैसे कनेक्टेड है देखिए इस घर में, कि सुकून से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्योंकि देखिए मृत्यु तो बहुत बड़ा सच है, कोई माने या ना माने। केतु यही तो बता रहा है यहाँ पे कि आपको ये कैसे समझना है। यहाँ पे केतु यही समझाने आया है, यही समझाने आया है और यही बताने आया है। ये तो इन 12th हाउस जिसका है, ऐसे व्यक्तियों का जो ओल्ड एज का टाइम है, बुढ़ापा है, वो अच्छा बीतता है, अच्छा जाता है, बहुत सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना क्या इतना आसान है? यहाँ पे बैठा के तो यही समझा रहा है। क्या वो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा था? क्या उसने सब कुछ अलाइंड कर लिया था अपनी लाइफ में? केतु 12 लेके तो बैठा है वो, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको उसके साथ करनी होती हैं जो हमें बहुत टाइम तक पता भी नहीं चल पाती। कई कारणों से कुछ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जो हम इस लाइफ में शायद नहीं अलाइंड कर पाए, शायद अगली लाइफ में अलाइंड कर लें उसे। तो केतु 12 में है, बोला तो जाता है कि मोक्ष मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तप करने होते हैं, बहुत साधनाएं, बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना होता है, बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत डीप चीज़ें करनी होती हैं, तब जाके वो केतु आपको मोक्ष दे सकता है, आपकी यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वो बहुत डिमांड करता है, बहुत कुछ चाहता है वो केतु। क्या आप उस केतु को इतना सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं या करेंगे या कर सकते हैं, वो तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है। व्यक्ति व्यक्ति की बात होती है। कुछ लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन हमने किसी ने कुछ देखा नहीं है कि क्या हो रहा है, मोक्ष कैसे मिला। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर जब एक पेशेंट को लेके जाता है ऑपरेशन के लिए, कोई क्रिटिकल ऑपरेशन होता है, तो बोलता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बिलीफ होता है हम सबका कि सब अच्छा हो जाएगा, वही बिलीफ होता है यहाँ पर भी। तो एक विश्वास, ऐसा बोलते हैं ना, विश्वास पे ही हर चीज़ टिकी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का केतु 12 में है तो उसको मोक्ष मिलना है, लेकिन हाँ, ये एक अच्छी पोजीशन है इसके लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, आध्यात्म में बहुत जुड़ना चाहिए, मेडिटेशन खूब करना चाहिए, डीप नॉलेज लेना चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी को अपने उजागर करना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें 12th हाउस का केतु करवाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपका केतु 12वें भाव में होता है। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, आध्यात्म की बातें करता है। सब इसे समझ नहीं पाते और जिसने समझ लिया उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से आपको आज केतु के बारे में बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर रिलेट किया हो चीज़ों को तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें।